हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोटिंग के बारे में कि इस बार 2019 से भी कम यूपी में वोटिंग देखी जा सकती है। ये इस बार खतरे के संकेत किस पार्टी के लिए हैं, ये इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों बात करते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग यूपी से स्टार्ट हुई, उसमें देखा जाए तो 2019 के बाद बहुत काफी गिरावट आई है। पर इस बार पार्टियों का दिक्कत यहाँ है कि ये जो कम वोटिंग हुई है, जिसमें बीजेपी 400 का आंकड़ा का नारा लगा रही है और राम मुद्दा हावी है, उसके बावजूद मोदी जी की विशाल रैलियां पे रैलियां हो रही हैं। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मोदी जी और उनकी पार्टी इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए उन्होंने बहुत सारे आगाज भर दिए हैं। उसके बावजूद भी जनता ने देखा जाए तो यूपी, जहां योगी का गढ़ माना जाता है और मोदी जी की अपार रैलियां वहां हुई हैं, उसके बावजूद भी यूपी में इस बार कम वोटिंग खतरे के निशान है। भले ही इससे कांग्रेस को नुकसान हो, भले ही मोदी की पार्टी को खुद नुकसान हो। सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं कि अगर पब्लिक को बीजेपी का राज पसंद आ चुका है और 400 का आंकड़ा सेट है, तो जनता ने उम्मीद से ज्यादा वोटिंग क्यों नहीं की? जो कल तक पब्लिक मोदी जी और उनकी पार्टी के साथ थी, अगर समीकरण की बात करें, जो पब्लिक कल तक राम मुद्दे के साथ थी और मोदी राज से बहुत खुश थी, तो मोदी जी को या बम्पर वोटिंग, हार जीत तो बाद में पता पड़ेगा, उससे बम्पर वोटिंग क्यों नहीं हुई? बम्पर वोटिंग नहीं हुई, लोगों का रुझान कम हुआ है, भले ही कुछ भी रहा हो। अगर 2019 के आंकड़ों से ज्यादा वोटिंग होती तो शायद बीजेपी का 400 का आंकड़ा एक तरफ क्लियर गिना जा सकता था और मोदी और राम मंदिर का मुद्दा उस पर हावी रहता। पर ऐसा ग्राउंड जीरो पर देखा नहीं गया। पब्लिक की कम वोटिंग ये दर्शाता है कि भले ही किसी दल की जीत हो, पर अगर बम्पर वोटिंग नहीं हो रही है तो पब्लिक बीजेपी से भी खुश नहीं है, ऐसे संकेत हैं। अगर पब्लिक बीजेपी से और योगी से अपार खुश होती तो इस बार यूपी में, जहां योगी जी का, मोदी जी का भरपूर स्नेह बरस रहा है, उसके बावजूद भी वोटिंग पहले के मुकाबले कम होना, ये किसी भी पार्टी के लिए खतरे के संकेत हो सकता है। अगर इस पे बुद्धिजीवियों से बात की जाती है तो उन पे अलग अलग डिफेंड किया जाता है। कुछ बुद्धिजीवी इस पे कांग्रेस की हार सीधा बताए जा रहे हैं, पर उनके पास भी एक सवाल का जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि अगर इतनी कम वोटिंग हुई है तो जनता ने, उन लोगों ने वोटिंग करना सही समझा है जो मोदी जी से या योगी सरकार से खुश थे। उसके बावजूद अपार वोटिंग, जो राम मुद्दा और मोदी जी का जो शासन चल रहा है, अगर उसके मुकाबले वोटिंग होती है तो 2019 के आंकड़े बहुत पीछे रह जाने चाहिए थे, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। इससे अगर कांग्रेस या विपक्ष का हार होती है तो इससे योगी सरकार, मोदी सरकार पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनको भी जीत के बराबर ही आंकड़े मिलेंगे। अगर वो 400 का नारा दे रहे हैं तो इसमें काफी सारा मतभेद होगा। अपार वोटिंग से एक पार्टी जीत सकती है और कम वोटिंग से दोनों पार्टियों को इंडिकेशन जा रहा है कि मोदी और योगी, अगर सरकार की बात करें तो इसमें उनका वोट शेयर घटता नजर आएगा। एक चुनाव का समीकरण बताएगा, क्योंकि अपार वोटिंग नहीं दी है। कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं गर्मी ज्यादा थी, कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि धर्म के हिसाब से जनता खुश नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर मुद्दे की बात यहाँ है, अगर राम मुद्दा हावी था, मोदी सरकार का शासन सबको चाहिए था, तो उन्होंने बम्पर वोटिंग क्यों नहीं की? और अगर जितनी वोटिंग हुई है, इसको सिर्फ अगर देखा जाए तो बीजेपी की जीत बताया जा सकता है, अपार जीत नहीं बताया जा सकता, और दूसरे दल की हार बताया जा सकता है और भयानक हार नहीं बताया जा सकता। इसमें सवाल खड़ा है कि अगर कांग्रेस भी हारती है तो कोई बहुत बड़ी हार नहीं होगी और मोदी सरकार जीतती है तो कोई बहुत बड़ी जीत नहीं होने वाली है, क्योंकि 400 का आंकड़ा जो उन्होंने नारा लिया है उसके लिए उनको बम्पर वोटिंग की जरूरत थी, जो यूपी में दूर दूर तक देखने को नहीं मिली है। अभी तो बहुत सारा समीकरण है, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत सारा हरियाणा, अभी काफी सारी चीजें हैं, पंजाब, जहां पे इस वोटिंग का 100% कितना जाएगा, इस पे अभी मंथन जारी है। कहीं ऐसा ना हो कि 2019 में जितनी वोटिंग हुई है अभी उससे भी कम और होनी शुरू हो जाए। इससे सरकारों में जोड़ तोड़ की राजनीति बनेगी, इसमें निर्दलीय भी अपनी पावर दिखाएंगे। दोस्तों इस बार 2019 के मुकाबले राम राज्य के मुद्दे के बावजूद, मोदी जी के 2 टर्म पूरे करने के बावजूद भी अगर वोटिंग 100% नहीं हो पा रही है और वोटिंग में गिरावट है,
तो ये दोनों सरकार के लिए चिंता का विषय है, बनने वाली सरकार के लिए भी और जाने वाली सरकार के लिए भी और निर्दलीयों के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। अब इस पे कौन बढ़त बनाएगा, किसकी विजय होगी, ये तो 4 जून के बाद ही पता पड़ेगा। पर फिलहाल अभी सभी पार्टियों को मंथन की जरूरत है कि अपार वोटिंग क्यों नहीं हो पा रही है और बम्पर वोटिंग में जो छेद हुआ है वो किसके लिए हानिकारक होगा, इस समय बताएगा। फिलहाल हमने रुझान पे नजर बनाई हुई है। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।